प्रसन्नम् ज्ञानस्वरूपम् निजबोधयुक्तम् योगीन्द्रमीड्यम् भवरोगवैद्यम् श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। चिदानन्दरूपम् अखिल विश्वनाथम् दिनेशं महेशं सुनेत्रं सुवर्णम् विभुं विप्रवर्षेश परमं प्रशान्तं प्रभो रामलालं नमामि नमामि। प्रभो रामलालं नमामि नमामि। नमो योगरूपं नमो ब्रह्मरूपम् अनन्तम् अकायम् अभेदम् अनीहम् सदा बोधरूपम् सकलव्याधिहरणम् प्रभो रामलालं शरणं प्रपद्ये। प्रभो रामलालं शरणं प्रपद्ये। आनंद कंद महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के पावन जन्म दिवस पर प्रस्तुत भजन श्रृंखला परम योगी की कहानी महाप्रभु जी के पावन चरणों में सादर समर्पित। जय जय गुरुवर जय गुरुवर जय जय गुरुवर जय गुरुवर जय जय गुरुवर जय गुरुवर जय जय गुरुवर। संतों की वाणी परम योगी की कहानी संतों की वाणी परम योगी की कहानी संतों की वाणी परम योगी की कहानी संतों की वाणी परम योगी की कहानी। रस भरी मधु भरी रस भरी मधु भरी सरस सुहानी संतों की वाणी परम योगी की कहानी संतों की वाणी परम योगी की कहानी। जय गुरुवर जय जय गुरुवर जय गुरुवर जय जय गुरुवर जय गुरुवर जय जय गुरुवर जय गुरुवर जय जय गुरुवर। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज का प्रागट संवत 1945 में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि बृहस्पतिवार को पंजाब प्रांत के अमृतसर नाम के नगर के कूचा भाई संत सिंह में हुआ। इनके पूज्य पिताश्री का नाम पंडित गंडाराम जी महाराज और मां का नाम देवी भाग्यवंती हुआ। भाग्यवंती के भाग्य जगाए गंडाराम जी के घर प्रभु आए। भाग्यवंती के भाग्य जगाए गंडाराम जी के घर
पंजाब प्रांत लहराए, ओ मन हर्षाए, मन हर्षाए। पिता पंडित ज्ञानी, संतों की वाणी, परम योगी की कहानी, संतों की वाणी, परम योगी की कहानी। जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की उम्र जब 3 वर्ष की हुई, उनकी एक भक्ता वृद्धावस्था को प्राप्त हुई। अंतिम समय समीप आ गया। आकुल प्राणों ने महाप्रभु जी को पुकारा। पुकारते ही ध्यानस्थ हुई और ध्यान लगा। ध्यान में अपने गुरुदेव के बाल स्वरूप का दर्शन किया। जैसे ही ध्यान टूटा, अपने अनुज से कहा, मेरे गुरुदेव का प्रागट्य हो चुका है। आप पूछा, भाई संत सिंह जाइए। उनके अनुज गए, पंडित गंडाराम जी महाराज से बालक को लेकर के आए। जैसे ही भक्ता ने महाप्रभु जी को देखा, चरणों में प्रणाम किया, सदा सदा के लिए मौन हो गए। शरीर से एक ज्योति निकली, महाप्रभु जी के चरणों में समाहित हो गई। मुनि दुर्लभ गति को उस देवी ने प्राप्त किया। तुलसी जी ने लिखा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। दुर्लभ गति को प्राप्त हुई। वृद्धा ने दिल से पुकारा, तब स्वप्न में दर्शन पाया। वृद्धा ने दिल से पुकारा, तब स्वप्न में दर्शन पाया। दर्शन पाकर गुरुवर के चरणों में ध्यान लगाया। दर्शन पाकर गुरुवर के चरणों में ध्यान लगाया। छूटा तने, छूटा तन चरणों में ज्योति समानी। संतों की वाणी, परम योगी की कहानी। संतों की वाणी, परम योगी की कहानी। जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर। जब महाप्रभु जी की उम्र 5 वर्ष की हुई, पंडित गंडाराम जी महाराज ने गांव के ही एक गुरुकुल में अपने पुत्र बालक रामलाल को प्रवेश दिलाया। पर उसे कोई क्या पढ़ाएगा? जाकी वेद श्वास श्रुतिचारी, सोई प्रभु पढ़ यह अचरज भारी। जब गुजरे गुरुकुल में नाम लिखाया। 5 बरस जब गुजरे गुरुकुल में नाम लिखाया। कोई क्या उसको सिखलाए,
की वाणी परम योगी की कहानी, संतों की वाणी परम योगी की कहानी। जय गुरुवर जय जय गुरुवर, जय गुरुवर जय जय गुरुवर, जय गुरुवर जय जय गुरुवर, जय गुरुवर जय जय गुरुवर। पिताजी ने गुरुकुल में प्रवेश दिलाया, परंतु महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज का मन विद्या अध्ययन में कहां लगता। गांव में जब भी कोई संत आते, कोई महापुरुष आते, बालक रामलाल विद्यालय को छोड़कर चले जाते, संतों के प्रवचन सुनते। पिताजी को पता चला मेरा बेटा विद्यालय में कम ठहरता है और साधुओं की संगत करता है, कहीं ऐसा ना हो बालक मेरे हाथों से निकल जाए। क्या किया, साधु संगत देखी तो पिता का मन घबराया। साधु संगत देखी तो पिता का मन घबराया। एक बालक और कन्या से प्रभु जी का ब्याह रचाया। एक बालक और कन्या से प्रभु जी का ब्याह रचाया। ओ आज्ञा पिता की, आज्ञा पिता की सब शीश चढ़ानी। संतों की वाणी परम योगी की कहानी, संतों की वाणी परम योगी की कहानी। जय गुरुवर जय जय गुरुवर, जय गुरुवर जय जय गुरुवर, जय गुरुवर जय जय गुरुवर, जय गुरुवर जय जय गुरुवर। परंतु योगी का मन भोग में कहां से लगेगा। विवाह तो हुआ, संसार को स्वीकार नहीं किया और विद्या अध्ययन का बहाना बना करके महाप्रभु जी कुरुक्षेत्र में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। कुरुक्षेत्र में एक बार विश्राम काल का समय था। महाप्रभु जी शयन कर रहे थे, तभी एक घटना घटी। कुरुक्षेत्र में अध्ययनरत थे, विश्राम काल जब आया। कुरुक्षेत्र में अध्ययनरत थे, विश्राम काल जब आया। शयन काल में सिर पर एक नाग ने फन फैलाया। शयन काल में सिर पर एक नाग ने फन फैलाया। ओ जिसमें करे विस्मय करे है सब संग से पाठी। संतों की वाणी परम योगी की कहानी, संतों की वाणी परम योगी की कहानी। जय गुरुवर जय जय गुरुवर, जय गुरुवर जय जय गुरुवर, जय गुरुवर जय जय गुरुवर, जय गुरुवर जय जय गुरुवर। कुछ दिन
विद्या अध्ययन के बहाने महाप्रभु जी कुरुक्षेत्र में ठहरे। ज्योतिष का इतना ज्ञान हो गया, ऐसा फलादेश करते दूर दूर तक महाप्रभु जी का यश छा गया। पिताश्री के कानों में जब अपने पुत्र के यश की प्रवाहित गंगा पहुंची, पंडित गंडाराम जी महाराज ने अपने बड़े बेटे तीर्थराम को भेज करके महाप्रभु श्री रामलाल जी को कुरुक्षेत्र से अपने पास बुलाया। पिता ने अपने पुत्र को देखा, प्रेम में विह्वल होकर के अश्रुधारा फूट पड़ी। पिता ने अपने लाल को हृदय से लगाया। महाप्रभु जी अपने पिताश्री के चरणों में समय गुजारने लगे, परंतु एक दिन काल के विकराल हाथों ने महाप्रभु जी से पिताजी को छीन लिया और घटना घट गई। पिता ने धन देखा तो बैरागी भाव है जागा। पिता ने धन देखा तो बैरागी भाव है जागा। अब छोड़ चले घर जग को, हिमगिरी की गुहा मन लागा। अब छोड़ चले घर जग को, हिमगिरी की गुहा मन लागा। ओ ध्यान धरे तप करे प्रभु पर ध्यानी। संतों की वाणी परम योगी की कहानी। संतों की वाणी परम योगी की कहानी। जय गुरुवर जय जय गुरुवर, जय गुरुवर जय जय गुरुवर। जय गुरुवर जय जय गुरुवर, जय गुरुवर जय जय गुरुवर। पिता की मृत्यु के बाद बैरागी भाव जागा, घर को छोड़ चले हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों पर पहुंच गए। वहां महाप्रभु जी ने तप किया, ध्यान किया। समय गुजरने लगा। एक बार पुनः महाप्रभु जी की इच्छा हुई अपने संस्कारी बालकों में जीने की। हिमालय की पहाड़ियों को छोड़कर चले आए। भारत में उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में एतमादपुर नाम का एक कस्बा है। उसके पास में सवाई गांव है। वहां एक भक्त के यहां विश्राम किया। भक्त पर कृपा की और कहा, हमें यहां पर स्थान बनाइए, हम यहां कुछ दिन विश्राम करना चाहते हैं। कस्बा एतमादपुर और सवाई गांव के बीच एक कंकरीली मिट्टी का टीला था। वहां एक गुफा का निर्माण किया जहां महाप्रभु जी ने निवास किया। वहां एक तालाब था। महाप्रभु जी ने उसमें शक्तिपात किया। उस तालाब में जो भी स्नान करता चर्म रोगों का विनाश हो जाता, कुष्ठ जैसे रोग भी विनाश को प्राप्त हो जाते,
आज वही स्थान पर विशाल आश्रम है, उसे सिद्ध गुफा सवाई धाम के नाम से जाना जाता है। अब धाम सवाई आए, तप हेतु गुफा है बनाई। हेतु गुफा है बनाई, किया शक्तिपात एक कुंड में चमत्कार दिए दिखलाई। किया शक्तिपात एक कुंड में चमत्कार दिए दिखलाई। ओ नहाए सुख पाए, नहाए सुख पाए, चर्म रोग नशानी। संतों की वाणी परम योगी की कहानी, संतों की वाणी परम योगी की कहानी। जय गुरुवर जय जय गुरुवर, जय गुरुवर जय जय गुरुवर, जय गुरुवर जय जय गुरुवर, जय गुरुवर जय जय गुरुवर। सिद्ध गुफा पर महाप्रभु जी ने अनेक चमत्कार दिखाए, भक्तों पर कृपा की, अनेक रूपों में भक्तों को दर्शन दिया। एक बार सवाई गांव का एक भक्त महाप्रभु जी के दर्शन को भोर से पहले आया। क्या देखा, महाप्रभु जी सर्पों से घिरे हुए बैठे हैं, और सच भी तो है, यही तो शिव की निशानी है। महाप्रभु जी तो भोलेनाथ के ही अवतार हैं। दर्शन को है आया, एक भक्त भोर से पहले प्रभु दर्शन को है आया। सर्पों से घिरा देखा तो विस्मित होकर घबराया। सर्पों से घिरा देखा तो विस्मित होकर घबराया। ओ सच भी यही है, सच भी यही है, शिव भोले की निशानी। संतों की वाणी परम योगी की कहानी, संतों की वाणी परम योगी की कहानी। जय गुरुवर जय जय गुरुवर, जय गुरुवर जय जय गुरुवर, जय गुरुवर जय जय गुरुवर, जय गुरुवर जय जय गुरुवर। महाप्रभु जी सिद्ध गुफा पर रहकर भारत देश के अपने संस्कारी बालकों को, योगियों को बुलाते रहे, कृपा करते रहे, दीक्षा देते रहे। एक बार महाप्रभु जी एकांतवास के लिए इच्छित हुए, एकांतवास की कामनाएं जागी, इच्छा जागी। सवाई गांव के भक्तों ने समझ लिया अब महाप्रभु जी शायद हमें छोड़कर जाने वाले हैं। करुणा वरुणालय के चरणों में गिरकर के प्रार्थना की, महाराज कहीं ऐसा तो नहीं आप हमें छोड़कर जाना चाहते हैं? महाप्रभु जी ने कहा ना,
मैं तो एकांतवास चाहता हूं। और देखिए, मैं गुफा में बैठ करके ध्यान कर रहा हूं। आप बाहर बैठे रहें, चाहे तो ताला लगा दें। महाप्रभु जी गुफा के अंदर आसन बिठाकर आसन पर विराजमान हो गए। कमंडल रखा है। भक्तों ने दरवाजे पर किवाड़ लगाए, ताला लगा दिया। पर योगी को कौन रोकेगा? अणिमा सिद्धि के द्वारा परम लघु रूप बनाकर के बाहर निकले। अपना रूप बनाकर आकाश मार्ग से चल पड़े। रात्रि का समय था, भोर होने को आ रहा है। एक किसान जो सवाई गांव का था, खेत में हल चला रहा था। संत को उड़ते हुए देखा, डर गए। महाप्रभु जी ने कहा, सूखा डर मत, मैं तो गुफा वाला बाबा हूं। अब मैं एकांतवास के लिए नेपाल जा रहा हूं। तुम जाकर भक्तों से कह देना, महाप्रभु जी आकाश मार्ग से नेपाल की पर्वत श्रृंखलाओं में पहुंच गए। आज भी वहां विराजमान है। अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए बार बार आते रहते हैं, भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एकांतवास करने को प्रभु जी का मन हो आया। एकांतवास करने को प्रभु जी का मन हो आया। आकाश मार्ग से चलकर नेपाल वास मन भाया। आकाश मार्ग से चलकर नेपाल वास मन भाया। ओ कृपा करें, कृपा करें भगतन सुखदानी। संतों की वाणी परम योगी की कहानी। संतों की वाणी परम योगी की कहानी। रस भरी मारो भरी, रस भरी मारू भरी, सरस सुहानी। संतों की वाणी परम योगी की कहानी। संतों की वाणी परम योगी की कहानी। जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर